हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया है, चंगे चंगे हैं या नहीं है। ऑल गुड, गुड आफ्टरनून। तो आज होगी हमारी फाउंडेशन की क्लास। अभी इस वीक थोड़ा सा फाउंडेशन की क्लासेस रहेंगी क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों से फाउंडेशन नहीं किया था, थोड़ा सा इसको भी स्पीड अप करना है। तो इस वीक फाउंडेशन की क्लास भी रहेगी और एसबीआई क्लर्क की भी रहेगी, बोथ द वेज जाएंगी क्लासेस, ठीक है। आज जो हमारा सेशन है वो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन नंबर 3, जिसके अंदर मैं आपको क्लर्क मेंस के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। जो हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट मेंस में आता है, मेंस में ना किसी टॉपिक के साथ मिलके आता है, ठीक है। चाहे क्लर्क मेंस हो चाहे पीओ मेंस हो, जैसे ब्लड रिलेशन प्लस लीनियर आ सकता है, लीनियर प्लस सर्कुलर आ सकता है, लीनियर प्लस डेजिग्नेशन आ सकता है, लीनियर प्लस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आ सकता है। इस तरीके से सभी चीजों के साथ, और अनसर्टेन लीनियर भी आ सकता है बहुत सारी वेरिएबल्स के साथ। लेकिन मेरा जो फाउंडेशन है वो कुछ इस तरीके से मैं आपको करवा रही हूं कि बिल्कुल जो टॉपिक अभी मैंने आपको नहीं कराया है उसको इसके साथ इंक्लूड नहीं करूंगी। जैसे अगर आज लीनियर क्लर्क मेंस की क्लास है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर वाले क्वेश्चन रहेंगे, उसके साथ कोई और एलिमेंट मैंने ऐड नहीं किया है। सेम गोज विद पीओ प्री। आपकी अनसर्टेन की क्लास अलग होगी, आपकी पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास अलग होगी, लीनियर प्लस सर्कुलर की क्लास अलग होगी। इस तरीके से बाय डायग्राम वाले जो होते हैं, बाय डायग्राम नहीं बोलूंगी, कंसेंट्रिक डायग्राम्स या डबल डायग्राम्स होते हैं, वो भी मैं आपको अलग करवाऊंगी। यहाँ पे लीनियर के सेशन में सिर्फ लीनियर रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो ये चीजें बतानी थोड़ी सी जरूरी थी आपको, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मॉक्स में देखो कि मैम लीनियर के साथ तो ये डेजिग्नेशन आ गया, लीनियर के साथ तो ब्लड रिलेशन आ गया, आपने कराया नहीं। क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, अभी मैंने टॉपिक्स नहीं कराए हैं, तो इन चीजों को हम तब करेंगे जब वो टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन पजल्स की क्लास अलग होगी, डेजिग्नेशन के साथ मैं लीनियर डाल दूंगी, ठीक है। सर्कुलर हो जाएगा तो सर्कुलर के साथ लीनियर डल जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। आप टेंशन फ्री रहना, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है जी। हाँ जी मैम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम लेवल कौन सी एग्जाम के इक्विवेलेंट रहेगा? मेंस एग्जामिनेशन आप देख लो, जैसे आप आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए तैयारी करते हो उससे थोड़ा कम, आरआरबी पीओ मेंस के लिए करते हो उससे थोड़ा ज्यादा। मतलब बहुत टफ नहीं रहेगा और बहुत इजी भी नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, ठीक है जी। एसबीआई पीओ के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, एक बार एसबीआई क्लर्क को ओवर हो लेने दो, है ना, क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अभी शिफ्ट्स बची हुई हैं 27, 28 और 1 को, उनको थोड़ा सा एसबीआई क्लर्क पे प्री पे फोकस करना है। तो इसके बाद हम लोग एसबीआई पीओ को भी टारगेट करके चलेंगे। अब आई थिंक आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको फाउंडेशन किस तरीके से करवाने वाली हूँ। आने वाले सेशंस में आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है जी। शुभानी देखो, जो हमारे मॉक्स हैं हम लोगों ने क्लर्क प्री के बहुत सारे किए हैं। सेम गोज विद पीओ प्री, हम लोग मॉक से ही तैयारी करेंगे। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको इतने सारे मॉक्स में करा दूंगी कि आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं पड़ेगी, है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम तैयारी आपकी हो जाएगी मॉक्स से। प्लस एक चीज और, कल यूट्यूब पे मेरे पास आई थिंक 2 मॉक्स में करवा रही हूँ, जिसमें एक पीओ प्री का रहेगा, एक क्लर्क प्री का रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा एलिमेंट हम लेके चलेंगे ताकि दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना आए। इस बार थोड़े से एग्जाम्स जो है ना क्लैश हो गए, जैसे अभी एसबीआई पीओ प्री है, फिर क्लर्क मेंस भी आ रहा है, फिर पीओ मेंस भी आ रहा है, वो प्री के साथ मेंस क्लैश हो रहा है। तो हमें भी थोड़ा देखना पड़ रहा है कि किस तरीके से क्लासेस को चैनलाइज करें कि आपको भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, अब आज ओनली लीनियर होगा, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, जब टॉपिक्स आएंगे तो टॉपिक्स करवाए जाएंगे, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे कवर अप करते जाएंगे। चलिए जी, पहली पजल तो आपके पास डेजिग्नेशन बेस्ड है ना, साथ में पहली पजल नहीं करेंगे हम लोग, मैं आपको ये दे दूंगी साथ में, ताकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी डेजिग्नेशन बेस्ड की हुई है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर जिसने नहीं की है तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर लीनियर रो है, फेसिंग नॉर्थ है, और आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं। डबल वेरिएबल भी आता है, ट्रिपल वेरिएबल भी आता है, बाई डायरेक्शन भी आता है, सब कुछ आएगा जो हम आज से करेंगे मेंस का, ठीक है जी। आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, आपको बेसिक्स मैंने करा रखे हैं, सब कुछ हो चुका है। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर अप्रोच मैं बताऊंगी, है ना, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से स्टार्ट करो। मैं इस पजल को आपको करने के लिए मैं टाइमर चला देती हूँ साथ में, ताकि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल भावनाओं में ही बह जाए, है ना, कि करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों के लिए है ये कि 5 मिनट नहीं,
7 मिनट दे देती हूँ। 7 मिनट्स में जितना बनता है उतना बना लेना और छोड़ देना। कोई ऐसा नहीं है कि टाइमर के साथ साथ भागना है आपने। ये जस्ट टाइमर इसलिए लगाया गया है कि मैं भावनाओं में ना बह जाऊं और 15 मिनट में आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। ठीक है जी। तो 7 मिनट्स जितना बनता है उतना बनाना। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बस। प्रगति बैच क्लासेस से मेंस बेसिक पूरा हो जाएगा ना सीबीआई सीओ के लिए? हो जाएगा, हो जाएगा। आप 101 पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट वाली क्लास भी देख सकते हैं अगर आपने मेंस वो और अच्छे से करना है तो। पजल प्लस मिसलेनियस की, सॉरी, 101 पजल प्लस मिसलेनियस।
करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ऊपर मैंने दे दिया है आप लोगों को, ताकि किसी का तो सॉल्व होता। हाँ जी, क्या बात है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको 7 मिनट्स दिए थे ना, आई थॉट मैंने आपको 5 मिनट्स दिए थे। चलो, है ना, जिसका रह गया कर लो, मुझे लगा मैंने 5 मिनट दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक है। 8 पर्सन हैं जो कि एक रो में बैठते हैं या खड़े होते हैं, जो भी है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 4 6 8 2 4 6 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनके डिस्टेंसेस आपको दे रखे हैं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, लाइक जो भी नाम फ्रूट्स के दे रखे हैं, और आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपको जो डिस्टेंस लेना है वो इसी ऑर्डर में ही लेना है, क्योंकि बोला गया है रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। और डिस्टेंसेस हैं 2 4 6 8 2 4 6, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। 4 पर्सन आर बिटवीन ओ एंड पी हु लाइक्स लीची। अब यहाँ पे हमें नहीं पता ओ और पी कहाँ पे लगेगा, और मेरे को ना एक कॉन्स्टेंटली टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहा था और क्लास में भी आपने पूछा था किसी ने कि मैम आप कंडीशंस नोट करते हो, वो सिखा दो। कंडीशंस हम सिखाने वाली बात नहीं होती, कंडीशंस कैसे नोट करते हैं। जब भी मैं कंडीशन कोई नोट करती हूँ ना, उसको अपनी कंडीशन से मैच किया करो कि मैंने कितना शॉर्ट करके लिखा है। जैसे ओ और पी के बीच में 4 लोग हैं और पी को लीची पसंद है, तो मेरे को शॉर्टेस्ट फॉर्म इसकी लगानी है। कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है ना। ऐसे ओ और पी के बीच में 4 लोग हैं और पी को लीची पसंद है, बस इतना लिख के छोड़ दो। डबल एरो मैंने इसलिए लगा दी है क्योंकि मुझे लेफ्ट और राइट नहीं पता है, ठीक है जी। आगे देखेंगे। एम इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पाइन एप्पल। तो पाइन एप्पल के लेफ्ट में एम है, ठीक है। हाँ जी। द वन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम टी लाइक्स ग्रेप्स। अब टी से 6 मीटर पे, टी से 6 मीटर पे ये भी हो सकता है, टी से 6 मीटर पे ये भी हो सकता है, टी से 6 मीटर पे ये भी हो सकता है, टी से 6 मीटर पे ये भी हो सकता है। बोथ द वेज लेफ्ट राइट जा सकता है। तो टी और ग्रेप्स में 6 मीटर का फासला है, लेफ्ट राइट मुझे नहीं पता है, शॉर्ट करके मैंने लिख दिया। आगे, R इज स्टैंडिंग 6 मीटर अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। दो पॉसिबिलिटीज हैं। 2 + 4 6 होता है, R यहाँ पे भी आ सकता है, और इधर से भी 6 मीटर पे R यहाँ आ सकता है, क्योंकि एक एंड है। 6 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करके आप R यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से आपके पास R की दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। O इज स्टैंडिंग 12 मीटर अवे फ्रॉम N। 12 मीटर देखो, 6 + 6 और N यहाँ से भी बन सकता है। 12 मीटर देखते हैं, यहां से बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, इधर से भी नहीं बन सकता। तो एक यही पॉसिबिलिटी है जिसमें 12 मीटर बन पाएगा, और किसी भी प्लस चीज को प्लस माइनस करके 12 मीटर तो नहीं बन रहा। एन से ओ यहाँ पे भी आ सकता है, एन से ओ यहाँ पे भी आ सकता है। एन और ओ में 12 मीटर का फासला है। आगे देखेंगे।
नीदर टी नॉर एन लाइक्स ऑरेंज, टी और एन को ऑरेंज नहीं पसंद। द वन हु लाइक्स एप्पल इज स्टैंडिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस के इमीडिएटली राइट में कौन है? एप्पल है। नीदर ओ नॉर क्यू लाइक्स पाइन एप्पल, ओ और क्यू को पाइन एप्पल नहीं पसंद। एस लाइक्स गुआवा स्टैंड इमीडिएटली बिटवीन एन एंड पी, इमीडिएटली बिटवीन एन एंड पी का मतलब क्या है कि एकदम साथ में, और एस को गुआवा पसंद है। टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड टू द राइट में टी है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नीचे 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 बना रही हूँ, आप अपना एक साइड पे ही बनाया करो। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, आर और एन इमीडिएट नेबर हैं। अब एन देखो, यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन थी, अब मैम कंडीशंस कम कैसे करनी चाहिए? जहां पे आपको पता चल गया कंडीशन कनेक्ट हो रही है वहां से कनेक्ट कर दो। आपने एन और ओ का देखा था कि मैम एन और ओ यहाँ आ सकता है और आर और एन नेबर्स है, तो एक यही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैं आर को यहाँ लगा दूं तो ना तो मैं 12 मीटर इधर ले पाऊंगी, ना ही मैं 12 मीटर इधर ले पाऊंगी। मतलब ये वाली आर की पॉसिबिलिटी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सिंगल ये पॉसिबिलिटी बनने वाली है। आर को यहां से हटा दो, इसी के अंदर आप डबल खेल खेल सकते हैं, क्योंकि आर का यहां से 12 मीटर पे ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है। द वन हु लाइक्स पपाया एट वन ऑफ द एंड्स, अब पपाया एक एंड पे है, पपाया एंड पे है। द वन हु लाइक्स पियर स्टैंड्स बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कौन है? पियर है। कितना बीच में है मुझे तो नहीं पता है। एम डजंट लाइक एप्पल, एम को एप्पल नहीं पसंद। तो ये कंडीशंस है आपके पास कुछ। किसी को भी कंडीशंस लिखने में या किसी भी चीज में अभी तक डाउट आया है तो पूछ लेंगे कि कंडीशंस भी लिखनी आ गई होंगी, शॉर्ट करके कैसे लिखनी है, और ये भी देख लिया होगा कि हमने पॉसिबिलिटी कैसे उठा लेनी है जब मेरे को पता चल गया कि कनेक्शन मिल रहा है। अब आपके पास ओ भी आ चुका है, ओ और पी में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, पी यहां से लीची बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैम एक में बन जाएगा तो एक में बना लो, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मैम 2 पॉसिबिलिटीज लेनी है तो आप 2 में भी कंटिन्यू कर सकते हो। पी से कनेक्ट होती हुई मुझे ये मिल गई, एन एस और पी है ना, गुआवा बन जाएगा यहां से कनेक्ट करके। एस के सेकेंड टू द राइट में टी है, ये कनेक्शन ले लो। एस के सेकेंड टू द राइट में कौन आ गया? टी आ गया। उसके बाद आप ले सकते हो पी और क्यू के बीच में पियर है ना, कितना बीच में है नहीं पता। टी और एन को ऑरेंज नहीं पसंद। टी और ग्रेप्स में 6 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से पकड़ लो इसको, 6 मीटर का डिस्टेंस। टी और ग्रेप्स, ग्रेप्स यहाँ पे आ सकते हैं। एक एंड पे ग्रेप आ गया तो दूसरे एंड पे पपाया आ जाएगा। लीजिए पपाया आ गया। अब अपने को लगाना है पी पियर एंड क्यू, एक यही डिस्टेंस है जहां पे पी पियर एंड क्यू बन सकता है और कोई भी जगह अपने पास खाली नहीं आ रही है। एम को एप्पल नहीं पसंद तो एम पे एप्पल नहीं लगाएंगे। पाइन एप्पल के लेफ्ट में एम है, कितना लेफ्ट में हमें नहीं पता ना। टी और एन को ऑरेंज नहीं पसंद, ऑरेंज एम और आर पे आ सकता है। ऑरेंज के इमीडिएटली राइट में एप्पल है, ठीक है जी। एम को एप्पल नहीं पसंद, ऑरेंज के इमीडिएटली राइट में अगर एप्पल लगाऊं तो बन सकता है, बट पाइन एप्पल नहीं आ पाएगा ना। यहां से ऑरेंज, एप्पल और पाइन एप्पल। अब चेक करके देख लो, टी और एन पे अपनों ने ऑरेंज नहीं लगाया, ओ और क्यू पे पाइन एप्पल नहीं लगा, नहीं लगा। पाइनएप्पल के लेफ्ट में एम है, ये भी हो गया, और एम पे एप्पल नहीं है, ये भी हो गया। सिंगल पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन बन गया है, डबल पॉसिबिलिटी की नीड नहीं पड़ी, तो इस पॉसिबिलिटी को आप छोड़ सकते हैं अगर आपका मन नहीं है बनाने का, तो और जो कि नीड भी नहीं पड़ी है। आई थिंक यही बन रहा होगा आप लोगों का भी अरेंजमेंट, ठीक है जी। सेम बन गया है। क्या सभी को समझ में आ गया कि मेंस को कैसे टैकल करना है? जैसे हमने प्रीलिम्स को टैकल किया था उससे थोड़ा सा स्टेप ऊपर होता है क्लर्क मेंस। किसी को भी किसी भी चीज में डाउट है तो पूछ सकते हो कि मैम ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, समझ नहीं आया, एनीथिंग यू कैन आस्क, क्योंकि आज मेंस का फर्स्ट स्टेप शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑल गुड। चलिए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। द वन हु लाइक ग्रेप्स इज स्टैंडिंग हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम आर, है ना, आर से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है ग्रेप्स वाला। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेप्स है, यहाँ पे आपके पास आर है, आपको डिस्टेंसेस का टोटल करना है। 6 + 8 14 + 2 16 16 + 10 26 आ गया जी।
10 मीटर अवे पाइनएप्पल से कौन खड़ा है, देख लेते हैं। पाइनएप्पल से 10 मीटर इधर देखोगे तो ऑरेंज बन रहा है 4+6, और अगर इधर देखोगे 8+2 से लीची बन रहा है। 8+2 से लीची बन रहा है और 4+6 से ऑरेंज बन रहा है, दोनों ही आ जाएंगे ऑरेंज एंड लीची। लीची भी है। और द वन हु इज स्टैंडिंग 6 मीटर अवे फ्रॉम द राइट हैंड एंड 2 मीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर आप ऑरेंज को देखेंगे तो ये 2 मीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, ये भी आ जाएगा। ईदर 1 और 4 दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये नहीं बोला था कि लेफ्ट है या राइट है, तो आपको बोथ ही चेक करने पड़ेंगे। ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड लीची, ओ और लीची के बीच में 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22। हु इज स्टैंडिंग 14 मीटर अवे फ्रॉम एस, एस से 14 मीटर दूर कौन खड़ा है, एस से 14, इधर से देख लो 6+8 14 होता है। आर एप्पल, इस साइड तो 14 बन नहीं पा रहा है, आपके पास आ जाएगा आर एंड एप्पल, आर एंड एप्पल दोनों ही नहीं है ना। द वन हु लाइक्स पपाया, नहीं। द वन एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड ओ, नहीं। द वन स्टैंडिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ऑरेंज, हाँ जी, ऑरेंज के जो इमीडिएटली राइट पे है वो आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स निकालना है। एन लाइक्स पाइनएप्पल, ओ इज स्टैंडिंग 20 मीटर लेफ्ट ऑफ गुआवा। एन लाइक्स पाइनएप्पल, ओ 20 मीटर लेफ्ट ऑफ गुआवा, तो यहां से देखेंगे कितना आ जाएगा, 20 मीटर लेफ्ट ही जा रहा है। गुआवा के दोनों ही गलत हो गए क्योंकि अपने को फॉल्स निकालना है। ग्रेप्स स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ लीची, ये भी करेक्ट है ना, तो इसको भी कैंसिल कर दो। ऑरेंज एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के एग्जैक्टली बिटवीन ऑरेंज है, ये भी गलत हो गया। गुआवा 18 मीटर लेफ्ट ऑफ पियर, पियर से 18 मीटर लेफ्ट पे गुआवा है क्या, नहीं। पियर से 6 मीटर लेफ्ट पे गुआवा है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस आपने टैकल करने हैं अगर सिंपल लीनियर के आ जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक 16 रो की सीटिंग अरेंजमेंट जिसके अंदर कुछ सीट्स वेकेंट है, कुछ सीट्स एम्प्टी हैं, इसके लिए भी मैं आपको 7 मिनट दे रही हूं। ठीक है जी, जितना बन जाए उतना बनाइएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास 3 के जो कि एक 16 सीट की रो में बैठते हैं एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। सम ऑफ द सीट्स रिमेन एम्प्टी। कुछ नॉर्थ फेसिंग है, कुछ साउथ फेसिंग है, हमें नहीं पता कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। वी सिट्स फेसिंग नॉर्थ एंड सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। आपको पता है जब भी हमारे पास बाई डायरेक्शनल लाइन आती है तो उसके अंदर लेफ्ट एंड आपका लेफ्ट रहता है, राइट आपका राइट रहता है। ऑपोजिट नहीं होता, ऑपोजिट सिर्फ साउथ वाले में होता है, राइट। तो 16 बना लेते हैं और V जो है 1 2 3 4 5 फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बैठ जाएगा 1 2 3 4 5। E एंड S और नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ लगा देंगे। E एंड S आर फेसिंग साउथ एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू C। अगर E और S साउथ है तो C हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है। 2 empty seats are 4 places away from both the end of the row. 4 places away, 4 places away का मतलब चौथे स्थान पे एंड से 1 2 3 4 दिस इज वेकेंट, 1 2 3 4 दिस इज वेकेंट। 4 places away, 4 places away का मतलब क्या है, फोर्थ सीट पे आपको बिठाना है एंड से। T sits second to the right of B and both are facing north. B के सेकेंड टू द राइट P और दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं। D who faces south sits third to the left of A. A से third to the left D आ जाएगा। Y sits to the immediately right of R. Y sits to the immediately right of R who faces north. नॉर्थ साउथ वाले लगा दिए हमने। R के immediately right में Y है। No two consecutive seats are vacant. कोई भी आसपास वाली सीटें वेकेंट नहीं होंगी। R sits third to the left of V, who sits immediately next to T. V से third to the left R है, R और T साथ में है। अब आप देखो R, Y और T तीनों साथ में होंगे, साथ में क्यों होंगे? R के राइट में Y है तो R के लेफ्ट में T हो जाएगा। T is facing south, T साउथ फेस कर रहा है and sits immediately next to the empty seat. T और वेकेंट साथ में आ जाएंगे, लेफ्ट राइट हमें नहीं पता। E is sitting immediately next to B. E और B भी साथ साथ में है। W is facing south and sits second to the right of Y. Y के second to the right में W आ जाएगा। A sits exactly between C and S. C और S के exactly between A होगा, यानी कि गैप इनमें बराबर होने वाला है। S who sits at one of the ends of the row और S एक एंड पे बैठ जाएगा। 10th seat from the left end of the row is vacant. ये फोर्थ थी, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th ये वेकेंट है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नहीं पता कि कितने पर्सन्स है। क्या क्वेश्चन में बोला गया कितने पर्सन्स है? नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया कि 16 सीटें हैं और कुछ वेकेंट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए या अनसर्टेन क्वेश्चन आ जाए तो आप जितने एलिमेंट्स आपके पास हैं उनको आप काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे लग रहा है कि इस पूरी अरेंजमेंट में अभी तक 10 लोग हैं जो मैंने बनाए, है ना। 10 लोग मैंने काउंट कर लिए जो सीधा सीधा थे। और कोई मिसिंग है? ए मिसिंग नहीं काउंट किया, 11 हो गए। बी, पी, डी, ए, आर और वी, आर और टी, आर और वाई और डब्ल्यू। वाई मैंने काउंट नहीं किया ना, वाई भी मैंने काउंट नहीं किया। तो अपने पास इस अरेंजमेंट में 12 लोग हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वी आर हैविंग 12 पीपल इन दिस अरेंजमेंट एंड 16 सीट की रो है। अगर 12 लोग हैं और 12 लोग हैं और 16 सीटें हैं तो वेकेंट कितनी हो जाएगी मैम? 4। तो ऐसे वेकेंट वाला सवाल कभी भी आ जाए तो आप एलिमेंट्स काउंट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सीटें वेकेंट आएंगी। ठीक है, 3 ऑलरेडी दे रखी हैं, एक और वेकेंट आ जाएगी। ऑल गुड। अभी तक मुझे 12 ही लग रहे हैं, हो सकता है 13 एलिमेंट हो, मैंने एक छोड़ दिया, देख लेंगे क्वेश्चन में, बट आप अच्छे से काउंट कर लो। ठीक है, वैसे 4 ही वेकेंट आएंगे। अब मैम क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें, है ना? क्वेश्चन मैम स्टार्ट कहां से करें?
देखते हैं कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। V से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन थी। V से थर्ड टू द लेफ्ट में R है, थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि सीट काउंट करनी है, 1 2 3, R आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। R के इमीडिएटली राइट में Y है और R फेसिंग नॉर्थ है, R के इमीडिएटली राइट में Y आ गया, ठीक है। R के इमीडिएटली राइट में Y आया और R और T साथ में है, R के साथ में T लगा दो, T की डायरेक्शन क्या है, साउथ है, डायरेक्शन भी देखते जाना साथ साथ में। Y से सेकंड टू द राइट W है, Y से सेकंड टू द राइट तो W नहीं आया, W तो नहीं आया, कुछ गलती हो गई। V से थर्ड टू द लेफ्ट ही R था ना, कि R से थर्ड टू द लेफ्ट V था। V हु सिट्स, अच्छा V T के साथ बैठा है बेटा, R नहीं बैठा, V जो है वो T के साथ बैठा है, T मैंने गलत लगा दिया, लो जी, V जो है वो T के साथ बैठा है, ठीक है, T मैंने गलत लगा दिया था, T फेसिंग साउथ, और Y के सेकंड टू द राइट में W, Y से W यहां तो नहीं आ सकता, Y को साउथ बना के W हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट आपके पास आ गई थी। W का मेरे को नहीं पता कि क्या फेसिंग है कुछ, अच्छा W इज फेसिंग साउथ दिया हुआ था तो W साउथ लगा लेंगे। उसके बाद T तक हमारे पास आ गया, कहां से कनेक्ट कर सकते हो, T और वेकेंट साथ में है, T के साथ एक वेकेंट भी आ जाएगी, 4 वेकेंट आ चुकी हैं। अब हम लगाएंगे, S एक एंड पे बैठा है, S को हमने एंड पे लगा लिया है, S A और C या तो आप गैप पे डाल सकते हो इक्वल डिस्टेंस में या साथ साथ में लगा सकते हो, मुझे लग रहा है कि साथ साथ में लगाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बन सकता है, एक चांस लेके देख लो कि S A और C को आप साथ साथ लगा दो, ठीक है जी। ए के थर्ड टू द लेफ्ट में आपके पास D है, ए की डायरेक्शन बोली गई थी क्या, नहीं बोली गई थी, ए के 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट में आपके पास D आ जाएगा, ठीक है जी। E और B साथ में है, B के सेकेंड टू द राइट P है, और कुछ बोला नहीं गया, D की डायरेक्शन साउथ है, T की डायरेक्शन नॉर्थ है, S की डायरेक्शन साउथ है, और B के सेकेंड टू द राइट में P है। हम लोग B के सेकेंड टू द राइट में P यहां से कर सकते हैं, कंसीडरिंग B और P के डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, B के सेकेंड टू द राइट में P दोनों नॉर्थ आ सकते हैं। E और B साथ में बैठे हैं, E की डायरेक्शन देख लो क्या अपने पास साउथ है। आई थिंक बन गया है सवाल पूरा, हमने कनेक्शन ढूंढना था, कनेक्शन ढूंढ ढूंढ के कर लिया है, ठीक है मैम। ए नॉर्थ है, हाँ ए नॉर्थ है ना, ठीक है, ऑल गुड। कनेक्ट करना आ गया क्या, कि किस किस तरीके से आपको पजल में कनेक्शन ढूंढना है, कनेक्शन ढूंढना आना चाहिए, तभी पजल हमारी बहुत आराम से बन जाती है। ये आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ लीनियर है, जबकि लीनियर के साथ और भी चीजें ऐड होती हैं मेंस के अंदर, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगी, आपको ऐसा ना लगे मैम मॉक में तो ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्विज में तो ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा इतना इजी, ये बेस बनाने के लिए किया गया है, जब भी जो टॉपिक होगा उसके साथ में उसकी पजल करा दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आप कर लेंगे खुद से। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, जिसके अंदर आपके पास एज बेस का कुछ एक एलिमेंट है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे प्लीज। अच्छा हिंदी भी तो देखनी है ना, हिंदी भी देख लो पहले, फिर मैं इंग्लिश दिखा देती हूँ।
स्टार्ट करें? चलिए, there are 8 people sitting in a row facing north. Distance between two people is consecutive multiple of 7. Consecutive यानी कि 7, पहले 7 फिर 14 फिर 21 28 35, इस तरीके से डिस्टेंसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में. The distance between first and the second person from the left is 14. अच्छा 14 से स्टार्ट हो रहा है, एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इज 21. तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो 14 से स्टार्ट हो जाएगा. ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट एजेस, एजेस भी लिखी गई है. दिव्या इज यंगेस्ट अमंग ऑल. यंगेस्ट मतलब दिव्या की एज हो जाएगी 17. दिव्या की एज हो जाएगी 17. The one whose age is 19 does not sit near to 28. 19 और 28 वाला साथ में नहीं बैठेगा. Farah and Divya are adjacent to each other. फारा और दिव्या एडजेसेंट है, साथ में बैठेंगी. The one who is 31 years old sits immediately right of रामू. रामू के immediately right में 31 वाला आ जाएगा. पिंकी sits at one of the extreme end. अब कौन सा एंड है मेरे को नहीं पता. पिंकी एक एंड पे बैठेगी, एमी किसी एंड पे नहीं बैठेगी. चंदू is an immediate neighbor of Jaya. डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड फारा इज लेस देन पिंकी एंड दिव्या. पिंकी और फारा के बीच में जो डिस्टेंस है इज लेस देन पिंकी एंड दिव्या. ठीक है, इस तरीके से लेस देन डिस्टेंस हो जाएगा. द वन हु इज 19 years old sits immediately left of टिया. टिया के immediately लेफ्ट 19 वाली बैठ जाएगी. 2 person sit between पिंकी एंड फारा. इनके बीच में 2 person होंगे, पिंकी और फारा के बीच में. एमी इज नॉट 31. एमी 31 की भी नहीं है और एंड पे भी नहीं आएगी. पिंकी की एज एक प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो 17, 19, 31 ये पिंकी की एज नहीं होने वाली है. चंदूज एज इज नीदर 43 नॉर अ स्क्वायर नंबर. चंदू जो है वो ना तो 43 है और ना स्क्वायर नंबर है, ना तो ये होगा 25 और कोई स्क्वायर नहीं है, ना ही होगा 43. जया सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ 52. 52 के इमीडिएटली लेफ्ट जया आ जाएगी. ठीक है जी. रामू इज यंगर देन टिया बट एल्डर देन एमी. younger than Tia but elder than Emmy. Difference between Farah and Pinky is 3 years. पिंकी और फारा बहुत दिया हुआ है ना एलिमेंट बीच में. नो वन सिट बिटवीन चंदू एंड दिव्या. फारा दिव्या साथ में थी, दिव्या के साथ चंदू भी आ जाएगा, चंदू भी यहीं लगा दो आप. लो जी, लग गया साथ में. रामू इज नॉट 38 years old. रामू 38 का नहीं है. तो ये कंडीशंस थी जो हमने लिख ली हैं. अब इनको स्टार्ट करना पड़ेगा. पिंकी एक एंड पे है, पिंकी और फारा के बीच में 2 पर्सन है. पिंकी एंड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बन जाएगा, 2 पॉसिबिलिटीज में बनाना पड़ेगा. ठीक है, डिस्टेंस था 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. हमने डिस्टेंसेस बना लिए हैं. अब हम पिंकी से स्टार्ट करेंगे.
पिंकी एक एंड पे है, पिंकी और फारा के बीच में 2 लोग हैं। अच्छा एक चीज और देखो, पिंकी और फारा के बीच में जो डिस्टेंस है वो पिंकी और दिव्या से कम है, यानी कि पिंकी और फारा से पिंकी और दिव्या उस साइड जाएगी। पिंकी और फारा के बीच में पहले मैंने ये पिंकी से कनेक्ट किया, किसको, इसको, 2 पर्सन है। पिंकी और फारा के बीच में जो डिस्टेंस है वो पिंकी और दिव्या से कम है, यानी कि पिंकी और फारा के बीच में इतना डिस्टेंस है, पिंकी और दिव्या में ज्यादा होगा तो दिव्या फारा के उधर जाएगी, और इस केस में दिव्या फारा के जो है वो इस साइड में आएगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। फारा, दिव्या एंड चंदू इस साइड आएगी, तो ये आ जाएगी दिव्या और ये चंदू। सिमिलरली दिव्या एंड चंदू, ठीक है। चलिए जी, हो गया। अब हमने दिव्या को लगाया, दिव्या की एज 17 है, 17 ईयर्स पे आ गया। चंदू 43 नहीं है, पिंकी 17 और ये नहीं है, ठीक है। पिंकी और फारा में 3 साल का गैप है, छोड़ देते हैं इसको और देखते हैं क्या कनेक्ट हो रहा है अपने पास। यहाँ पे रामू के राइट में 31 है, टिया के लेफ्ट में 19 है, 52 के लेफ्ट में जया है, चंदू और जया साथ में है, चंदू और जया साथ में है। जया से उठा लो, 52 के लेफ्ट में जया है। 1 मिनट, नॉर्थ थे ना सारे, हाँ नॉर्थ ही थे। यहां से हमने उठाया इसको। अब चंदू 43 और 25 का नहीं है, ठीक है जी। 52 के लेफ्ट में जया है, ये भी आ गया। राम के राइट में 31 है, राम के राइट में 31 है, ये चीज। और इधर देखते हैं जया 31 पे आएगी कि नहीं आएगी। जया का कुछ बोला नहीं हुआ ना, एमी 31 नहीं है, तो राम के राइट में 31 कैसे भी आ सकता है, इसको भी अब काटते नहीं है क्योंकि हमने दूसरी पॉसिबिलिटी में इसको लिखा नहीं है, ठीक है। चलो, टिया के लेफ्ट में 19 है, क्या राम 19 का हो सकता है? नहीं, राम या रामू जो भी है ना, रामू ही होगा वैसे तो। पिंकी और फारा में 3 साल का गैप है, अगर मैं 3 साल उठाऊं तो 3 साल यहां से आ रहे हैं पिंकी और फारा, और 3 साल यहां से आ रहे हैं 28 और 31 में, और कहीं से 3 साल मेरे पास आ नहीं रहे हैं, सिर्फ 3 है, 25 28 या 28 31। तो दैट मीन्स आपके पास 28 कॉमन है, पिंकी या फारा में से एक के पास तो 28 आने वाला है ना। पिंकी या फारा में से एक के पास 28 आने वाला है, 19 और 28 वाला साथ नहीं बैठेगा। पिंकी और फारा में 3 साल का गैप है, एमी 31 नहीं है और एमी एंड पे भी नहीं है, एमी एंड पे नहीं है और एमी 31 नहीं है, ये कंडीशन आप कर दो कैंसिल इससे, ठीक है जी। इसी में ही बनाना पड़ेगा, एमी 31 नहीं है और एंड पे नहीं है। 31 वाली कंडीशन थी रामू 31, अगर मैं रामू 31 लिखती हूँ तो एमी 31 पे नहीं आ सकती, यहां से अगर मैं रामू 31 लिख दूं तो एमी यहाँ पे कहीं पे भी आ सकती है। क्या जया 31 की हो सकती है? जया 31 की हो सकती है, मना नहीं किया गया। पिंकी और फारा, एमी एंड पे नहीं है। चंदू 43 या 45 नहीं है, 43 या 25 नहीं है, हो गया। पिंकी 17 19 31 और 43 नहीं है, वैसे भी 3 साल का गैप इसमें आ ही नहीं सकता ना। अच्छा, पिंकी 31 नहीं हो सकती, अगर पिंकी 31 नहीं हो सकती और अगर हम 28 और 31 ले रहे हैं तो हम फारा को 31 पे डाल के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर मैं इसको 28 डालूं और फारा को मैं 31 डाल दूं तो हो सकता है, अदरवाइज फिर ये वाला ले लेंगे 25 और 38 वाला, 3 साल का गैप तो आ गया। रामू 31 है, ये भी हमने कर लिया। 19 और 28 वाला पास नहीं है, ये भी हमने कर लिया। आगे आपके पास है टिया की इमीडिएटली लेफ्ट में 19 है, ये एमी आ जाएगी। अब बचता है आपके पास
रामू 38 नहीं है, 28 आ चुका है, 17 आ चुका है, 19 आ चुका है, 25 नहीं आया, 43 भी नहीं आया, 38 भी नहीं आया। 3 लोग गायब है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? 31 2 बार कैसे आ गया भाई? फारा 31 थोड़ी हो सकती है, 31 तो हमने लगा दिया ना, ये गलत हो गया ना। इसको 28 और 25 कर लो, 25 एंड 28 कर लेते हैं इसको। लो जी, 43 और 38। रामू 38 नहीं है तो रामू 43 पे लगा देते हैं और इसको 38 पे लगा देते हैं। अब ये लास्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये वाली टिया की ज्यादा है रामू से, गलत हो गया। टिया की ज्यादा आनी चाहिए ना रामू से। 25 और ज्यादा है रामू की, ज्यादा है एमी से, कुछ गलत हो गया बीच में। 19 और 28 साथ में नहीं है। 19 टिया के लेफ्ट में 19 है, करेक्ट बन रहा है। पिंकी और फारा में 3 का गैप है, ये भी करेक्ट है। पिंकी 31 नहीं है। एलिमेंट दोबारा चेक करके देखते हैं, है ना? और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट कंडीशन से सही नहीं बन रहा। रामू इज यंगर देन टिया, टिया से यंगर नहीं बन रहा ना, उल्टा आ रहा है। दोबारा से चेक करते हैं। आप लोग का 20 या 25 बना है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी राइट बन रही है। पिंकी वाला बन रहा है क्या? पिंकी वाला बन रहा है तो उसको मैंने 31 से कैंसिल किया था ना। देखते हैं, देखते हैं, है ना? और कोई ऑप्शन तो नहीं है। रामू के राइट में 31 है, ये तो नहीं बन रहा ना, मतलब फर्स्ट से ही बनेगा। रामू के राइट में 31 है, रामू के राइट में 31। अच्छा मैंने यहाँ ले लिया था ना, यहाँ भी तो ले सकते थे। एमी यहाँ आ जाएगी, फारा 31 है तो पिंकी 28 हो जाएगी। बन गया जी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से बना, है ना? एक बच गया है, कौन बचा भाई? जया, चंदू, फारा, एमी, टिया। टिया के लेफ्ट में 19 था, ये भी बन गया। और रामू के राइट में 31 था। दिव्या 17 है, 19 और 28 साथ में नहीं है, 19 28 साथ में नहीं है। एमी 31 नहीं है। चंदू और जया साथ में है। टिया के लेफ्ट में 19 है। चंदू 43 या 25 नहीं है, ना तो 43 है ना 25 है, तो बचा कौन सा? 17 19 25 28 31 38 38 38 43 43 एंड 25 बचता अब। लो जी, बन गया, बन गई कंडीशन, ठीक है? ऑल गुड। पहला से बना, मैंने रामू की प्लेसमेंट गलत ले ली थी, नेक्स्ट से तो नहीं बन रहा ना, कैंसिल हो जाना चाहिए था। चलिए, बन गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा। मैम, इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अल्फाबेट काउंटिंग क्वेश्चंस ए कम्स इमीडिएटली आफ्टर जी। यस, काउंट कर सकते हैं।
पारा और पिंकी में 3 साल का गैप था ना विशाल।
स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन है जो कि एक सिंगल लाइन में बैठे हैं, all facing north. They all work in different in an organization, and their years of experience calculated on the base of January 2022. सबने जनवरी में ज्वाइन किया है. मैक्सिमम एक्सपीरियंस among them is 41 years and minimum is 15 years. 14 से 51 का आपके पास एक रेंज है. E has a perfect square number of experience. अब 41 से 15 के बीच में perfect square number आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे? 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा एंड 36 आ जाएगा. तो E का जो एक्सपीरियंस है वो 16, 25 या 36 परफेक्ट स्क्वायर कितना भी हो सकता है, एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n. और ये जो है सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है n के. The person sitting immediately right of n is the most experienced person. यहां से n से मुझे लग रहा है कि दो तीन चीजें मिल गई हैं, बट जरूरी नहीं है कि n से ही स्टार्ट होगा. आप यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन और डाल सकते हैं. n के इमीडिएटली राइट में सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना, ये वाला पर्सन सेकंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन है. सेकंड मोस्ट भी लिख सकते हो. आगे बोलता है देयर एग्जैक्टली 3 पीपल बिटवीन सेकंड मोस्ट एंड 1990. 3 लोग हैं सेकंड मोस्ट और 1990 के बीच में. कैलकुलेशन हमने करी है 2022 से. अगर 2022 के बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है तो 1990 से अगर उसने ज्वाइन किया है उसको कितने साल हो गए होंगे? कितने साल हो गए होंगे? आप 2022 में से इसको माइनस कर सकते हैं. 32 साल इसको हो गए होंगे. तो 32 साल वाले को और जो सेकंड एक्सपीरियंस है उसके अंदर 3 लोगों का गैप है. नॉट मोर देन 3 पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ई. ई के राइट में मैक्सिमम 3 लोग आएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. The person with 24 years of experience sits second from the left end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 sits second from the left end. और E के राइट में मैक्सिमम 3 लोग हैं, ये भी हम देख सकते हैं. D joined 9 years before the person with least experience. Least experience हो सकता है 15 वाले को हो सकता है 16 वाले को हो सकता है 17 वाले को, हमें नहीं पता. लीस्ट एक्सपीरियंस जो पर्सन है उससे 9 साल पहले डी ने ज्वाइन किया. तो डी जो है लीस्ट प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 होगा माइनस 9 होगा, माइनस ही होगा ना. अगर मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट करूं तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसको 9 साल ज्यादा ही होंगे ना, पहले का लगा हुआ है. डी को 9 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड इट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम. डी और एम में एक प्लेस का फासला है. द पर्सन हु ज्वाइंड इन 2004. अच्छा, अगर कोई पर्सन 2004 से ज्वाइन किया हुआ है और अगर हम 2022 आज के बेसिस पे काउंटिंग करें कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो 2004 को 2022 में से माइनस कर दो, कितने साल का एक्सपीरियंस है? 18 इयर्स का एक्सपीरियंस उस पर्सन के लेफ्ट में है जिसने 1986 में ज्वाइन किया है. अब सिमिलरली यहां से आप ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं. 2022 में से आपको माइनस कर देना, कितना आ जाएगा? 36 ईयर्स. तो 36 इयर्स के सेकंड टू द लेफ्ट में आपके पास कौन आएगा? 18 इयर्स. सेकंड टू द लेफ्ट 18 इयर्स. ठीक है जी. नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ 18 इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड. 18 के राइट में इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वाला है उसके लेफ्ट में. 1993 कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा उसको? 2022 से अगर आप देखोगे 29 इयर्स का एक्सपीरियंस है. सिट्स एडजेसेंट टू सी. सी और 29 वाला साथ में बैठे हैं. मोर देन 4 बिटवीन सी एंड ए.
सी और ए में मोर देन 4 है, मतलब 5 6 7 ऐसे लोग बैठ सकते हैं, 6 ही होंगे वैसे तो मैक्सिमम। डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ इज 1 मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ ई। ए माइनस ओ का पॉजिटिव डिफरेंस कोई भी ज्यादा हो सकता है, ए बी ओ बी, इज ई माइनस 1, ई माइनस 1। ये आपके पास एक चीज है जो बनके तैयार हो गई है। ई के राइट में मैक्सिमम 3 है। अब यहां से हम पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं। मैं मान लेती हूं ई के राइट में 3 है, तो ई यहां पे आ जाएगा। अगर ई के राइट में 3 है तो ई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन बैठा है, मतलब आप अगर यहां से देखो ई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन है तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक जिसमें एन एंड पे आ जाए, ई यहां पे आ जाए, दूसरी जिसमें ई एन यहां आ जाए और ई यहां आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप दो में काम कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक में काम कर रही हूँ। ये भी हमने देख लिया, अब ये भी देख लिया। एन के राइट में सेकेंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एन के राइट में, मतलब ये एकदम सही से बना है क्योंकि एन के राइट में भी हमारे पास कोई ना कोई पर्सन आ रहा है, बनाना पड़ेगा। ये सेकेंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इसमें, और 32 में 3 का गैप है, 1 2 3, 32 आपके पास यहां आ जाएगा इस कंडीशन से। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। हमने ये वाला भी कर लिया, 32 भी कर लिया। ई से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है? ई का हमें एक्सपीरियंस अभी नहीं पता है ना। ठीक है जी। 36 के सेकेंड टू द लेफ्ट में 18 है, ई 36 भी हो सकता है। सी और ए में ग्रेटर देन 4 है। लीस्ट एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा ना, लीस्ट अगर मैं आपको एक्सपीरियंसेस गिनाऊं तो मेरे पास एक 18 आ रहा है, एक 36 आ रहा है, एक 29 आ रहा है, जो मुझे डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस पता है। 36 18 29 32 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 तो हमें पता ही है जो इसके अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं। ई का मैं शुरू करने को कर सकती हूँ 36 से, क्योंकि ई की पॉसिबिलिटी 36 है मेरे पास। हाईएस्ट अभी तक कोई आया नहीं है ना 36 से ऊपर का, ये सेकेंड मोस्ट है। अगर मैं यहाँ 36 रखूं तो मैं सेकेंड टू द लेफ्ट में मैं 18 रख सकती हूँ ई को 36 लेने पे। ई को अगर मैं 36 लेती हूँ तो मैं सेकेंड टू द लेफ्ट आपके पास क्या रख सकती हूँ, 18 रख सकती हूँ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। 18 के राइट में जितने हैं उतने ही मैक्सिमम वाले के लेफ्ट में है। 18 के राइट में मैक्सिमम वाले के लेफ्ट में, यानी कि ये पर्सन मैक्सिमम होगा और ये सेकंड मैक्सिमम होगा। जस्ट अ सेकंड, हेलो, हाँ देती हूँ। हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। एक मिनट रुकेंगे प्लीज, मैं सर को चाबी देके आई। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मैं अपना फोन यहीं रख लूं, है ना। चलिए जी, ये सेकंड मैक्सिमम हो जाएगा। ए और सी और ए में ग्रेटर देन 4 है, सी और 29 साथ में आएंगे। सी एंड 29 सेकेंड मोस्ट तो हो सकता है, अगर मैं 36 को मैक्सिमम ले लूं तो 29 तो नहीं आएगा ना। सी और 29 साथ में है, फिर सी और 29 की यही जगह बनेगी। 1 2 3 4 5, ए यहाँ पे आ सकता है। ई माइनस 1, ई माइनस 1 इज 35। मैं 35 का गैप लूंगी कैसे? मैं ले ही नहीं सकती 24 से 35 का गैप नहीं ले सकती ना, मतलब जो मैंने ई की 36 वाली पॉसिबिलिटी ली थी बेटा वो कैंसिल हो गई, क्योंकि सी और ए में मैं 35 का गैप ले ही नहीं सकती इस कंडीशन से।
कैंसिल कर दो भाई, ठीक है। ये सेकंड था, इसको हम सेकंड ही लिख देते हैं। ई की 25 वाली पॉसिबिलिटी लेके देख लो। अगर मैं ई को 25 लेती हूं तो कितना बनेगा, 25 नहीं बनेगा, तो आप 16 से लेके देख लेंगे, ठीक है। 25 सी एन 29 तो आपके पास सेकेंड मोस्ट तो आ ही नहीं रहा ना। सी एन 29 second most experienced एजेस के अकॉर्डिंग देखो तो सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आना चाहिए, बट आ नहीं रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, एक बार चेक करो यार, क्योंकि अगर मैं सेकंड मोस्ट सी यहां से लेती हूं तो मेरे को यहीं डालना पड़ेगा, जो कि अभी हमने पॉसिबिलिटी कैंसिल की थी इसकी अभी अभी ना। 24 से फिर मैं गैप ले ही नहीं पाऊंगी ना, 24 से 24 का गैप भी अगर मैं लूंगी तो मुझे 48 तो मैक्सिमम लेना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन में देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही, मुझे लग रहा है ऐसा कि सेकंड मोस्ट नहीं होना चाहिए, ये सेकंड मोस्ट होगा तो नहीं बन रहा है ये। चेक करके देख लो सारी पॉसिबिलिटीज। अगर मैं इसको 16 भी ले लूंगी तो भी मेरे को सी तो यही डालना पड़ेगा ना, और सेकंड मोस्ट 36 के बाद 32 है अपने पास, सेकंड मोस्ट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, मैं चेक करवाऊंगी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, सेकंड मोस्ट नहीं होना चाहिए इसको, या सी के अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ खराबी है। मैं क्वेश्चन चेक करा लूंगी, ठीक है बेटा। एजेस नहीं आएंगी, मैक्सिमम 41 अगर बोला है और आपको ए माइनस ओ भी तो लेना है ना, ए माइनस ओ आपने लेना है कितना, ई -1, यानी कि 24 का डिफरेंस होना चाहिए, 24 का डिफरेंस होना चाहिए ना ए और ओ में। 24 का डिफरेंस कैसे ले लोगे, अगर मैं 15 से भी 24 का लूं, 15 तो अपने पास है ही नहीं ना, अगर मैं 16 से 24 का लूं तो मेरे पास 40 आता है। 40 से भी आप सेकंड मोस्ट कैसे लगा लोगे, फिर 36 पे लगाना पड़ेगा आपको, एन 36 पे लगाना पड़ेगा बेटा। ई 16 हो सकता है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना अच्छे से, मैं भी इस क्वेश्चन की एक एक बारीकी देख लूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, सेकंड मोस्ट नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके आना, बाकी क्वेश्चंस भी जो हैं वो आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। होमवर्क आप कर लेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा अपना फाउंडेशन का, उसके अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, प्री वाले भी और मेंस वाले भी, ठीक है। हाँ जी, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। एन के इमीडिएटली राइट में सेकंड मोस्ट है, अच्छा ये भी है ना। चलो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे देती हूं मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप खुद से ट्राई इसको कर लेना। हाँ जी, आज वाईटी पे क्लास नहीं है बेटा, आप खुद से इसको ट्राई कर लेना। मेरे को जस्ट कॉल आ गया सर का, कृत्वी आ रही है और मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आई वाज सेइंग कि इसको भी ट्राई कर लेना, और होमवर्क वाले क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना। मैं नेक्स्ट सेशन में सब कुछ क्लियर कर दूंगी, और पीओ मेंस का सेशन नेक्स्ट सेशन होगा। आज के लिए इतना ही, वाईटी पे क्लास नहीं है। टिल देन स्टे ट्यून, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।